साहू समाज में राजनीतिक चेतना जगाएगा मां कर्मा देवी का रथ। प्रदेश में 2.5 महीने तक करेगा भ्रमण, लखनऊ में फूकेगा राजनीतिक भागीदारी का बिगुल। पत्रकार वार्ता करते हुए भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं यात्रा संयोजक जगदीश प्रसाद साहू ने बताया कि प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले साहू समाज ने अब अपना हक मांगने के लिए नया विजन तैयार कर लिया है। उन्होंने भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के बैनर तले मां कर्मा देवी के मायके से एक जन जागृति अधिकार यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जो 2.5 महीने तक प्रदेश भर में भ्रमण कर साहू समाज को जागृत करते हुए लखनऊ में एकता प्रदर्शित करेगी। प्रदेश में साहू समाज की आबादी 7% है। इसमें 90% लोग एक दल विशेष में आस्था रखते हैं। इसके बावजूद राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी काफी कम है। साहू समाज ने इसे अब अपना अधिकार मानते हुए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले समाज के लोगों को जागृत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 सितंबर को साहू समाज की आराध्य मां कर्मा देवी की ससुराल नरवर से पालकी झांसी आएगी। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ मां कर्मा देवी की प्रतिमा होगी। 5 सितंबर से यह रथ मां कर्मा देवी के मायके झांसी से रवाना होगा और राज्य के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर 25 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बृहद सम्मेलन के रूप में समाप्त होगा। जो आप निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों निकाली जा रही है? देखिए, उद्देश्य तो हमारा ये है कि हमारा जो तैलिक समाज है, हम विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नाम से हम लोग होते हैं, लेकिन तैलिक समाज एक ही होता है। साहू, राठौर, मोदी, घांची, सेठी, चेटियार, बन्यार, हम लोग विभिन्न नामों से हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन जब हमारा बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें मात्र ब्रैकेट में तेली ही लिखा जाता है। तो हमारे समाज की जो आराध्य देवी हैं, जिनको जो इस रथ पर विराजमान होंगी मां कर्मा देवी जी, उनके साथ में भगवान जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण भगवान जी इस रथ में विराजमान होंगे। तो ये चूँकि झांसी मां कर्मा देवी की जन्म स्थान है और उनका अभी जगन्नाथपुरी से उनका पालकी लेकर के हमारे रवि करण जी, जो कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश में अभी बने हैं तेल घानी बोर्ड के, वो लेकर के ग्वालियर आ गए और अभी रात में ही नरवर पहुंच जाएंगे। नरवर मां कर्मा देवी का ससुराल है और झांसी उनका मायका है। तो वो कल शाम को झांसी आ जाएंगी, पधारेंगी। तो उनको मंदिर में, हमारा साहू समाज का मंदिर है, वहाँ उनको विराजमान कराएंगे। 4 तारीख को माँ से आराधना करेंगे, माँ का पूजन करेंगे, उनको रथ में विराजमान कराएंगे कि हे माँ, हम लोगों को इतनी शक्ति दो कि साहू समाज जिस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है वो उसमें प्रगति करे। पिछड़ा कैसे है? हम लोग व्यापारी हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, अपनी मेहनत से हम लोग पैसा भी कमाते हैं, शैक्षिक तौर पे भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी लड़के निकल रहे हैं और समाज हमारा काफ़ी उत्थान कर रहा है। लेकिन समाज पिछड़ा हुआ है हमारा राजनीतिक तौर पर। राजनीतिक तौर पर समाज को, हम लोगों को किसी का सहारा नहीं मिल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी, जिसमें कि हमारी जनसंख्या 4.2 है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका इंडिया न्यूज़ चैनल कह रहा है, आज तक कह रहा है, विभिन्न चैनल कह रहे हैं। उन्होंने सर्वे भी दिया था, मेरे पास सर्वे है। और जब हम लोग 4.2 हैं और उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है, तो अगर 403 सीटें हैं तो हमारी 16 सीटें तो विधानसभा की भी उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया क्या? मात्र 1 सीट सीतापुर से राकेश राठौर गुरु को वहाँ से लड़ाया और चूँकि अकेला विधायक था तो उनको मंत्री भी बनाया। 1 सीट दी है हमको गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने 1 ही सीट नहीं दी। मतलब 2 टिकट मिले हमको, एक समाजवादी पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से, और 2 लोग हमारे लड़े, वो दोनों जीते। बहुजन समाज पार्टी ने दिया नहीं, कांग्रेस ने दिया नहीं, अपना दल ने दिया नहीं, जनता दल ये उधर है नहीं। तो विभिन्न राजनीतिक दल हम लोगों को पिछला क्यों समझते हैं, जबकि हमारा तैलिक समाज साहू, राठौर, मोदी, घांची, गुप्ता,
जैसे यहाँ पे साहू लिखते हैं, जालौन चले जाइए वहाँ पे राठौर लिखते हैं, जौनपुर, बलिया, बनारस, फतेहपुर उस तरफ जाइए गुप्ता लिखते हैं। तो हमारा जो तेलुगु समाज है वो ये चाहता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को 95% अपना वोट देते हैं। 95 तो मैं कह रहा हूँ, जबकि हमारे समाज का तो 99% वोट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को अछूत क्यों समझती है? नहीं, हम लोग साहू जी भारतीय जनता पार्टी कहाँ अछूत समझती, जबकि उसने तो प्रधानमंत्री ही आपकी बिरादरी का बना दिया। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, घर में भोजन बना हुआ है 5 लोगों का। अगर 5 लोगों का भोजन बना है और एक व्यक्ति ही अगर उस भोजन को प्राप्त कर ले तो 4 लोग तो भूखे ही रहेंगे ना। आज यही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, जो हमारे उच्च नेता हैं वो यही तो कहते हैं कि आपकी समाज के हमने प्रधानमंत्री बना दिया, अब आपको क्या चाहिए। अगर एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, एक के पेट में अगर रोटी चली जाएगी, उसका पेट भर जाएगा, तो परिवार के 4 सदस्यों का क्या होगा। और मोदी जी, चूँकि देखो जातिवाद को लेकर के मोदी जी नहीं चलते हैं, ना कभी उन्होंने जाति का नाम लिया। एक जगह ज़रूर उनको कहना पड़ा था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जात के लोग चोर होते हैं, तो छत्तीसगढ़ की उन्होंने जनसभा में कहा था कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में साहू समाज के लोग निवास करते हैं, गुजरात में मोदी करते हैं, उत्तर प्रदेश में गुप्ता भी करते हैं, राठौर भी करते हैं। तो क्या मोदी समाज के, तेली समाज के क्या सभी लोग चोर हैं? तब हम लोगों ने, हमारे पूर्णेश भाई जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी पे केस भी किया था और अदालत ने उनकी सदस्यता भी छीन ली थी और वो बर्खास्त भी हुए थे। ये रथ यात्रा जो है ये कितने जिलों से निकलेगी, इसका समापन कहाँ है और इसके मुख्य अतिथि कौन रहेंगे समापन पर? भैया ऐसा है, ये रथ यात्रा 5 सितंबर झांसी के गंगाधर राव कला मंच, जिसको कि मुक्ताकाशी मंच हम लोग कहते हैं, झांसी उत्तर प्रदेश से 5 सितंबर 12:30 बजे यात्रा यहाँ को शुभारंभ होगी, जिसको हमारे माननीय रामनाथ साहू जी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अभी जो हमारे वर्तमान में नगर विकास मंत्री है राघव राठौर जी, हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश नंदलाल जी सहित प्रदेश के राष्ट्रीय सभी लोग आ रहे हैं, वो हरी झंडी देंगे। और ये यात्रा झांसी से प्रारंभ होकर के पहले झांसी ज़िले का पूरा भ्रमण करेगी। बबीना है, बड़ा गांव है, चिरगांव है, मतलब और आपका तालबेहट है, बांसी है, जखौरा है, बानपुर है, जाखलोन है, मेहरौनी है। इसके बाद में ललितपुर ज़िले में रहेगी एक दिन। ये यात्रा झांसी से 5 तारीख को स्टार्ट होकर के शाम को 7 बजे ललितपुर पहुंच जाएगी। ललितपुर में 7 बजे से 9 बजे तक ललितपुर में इस यात्रा निकलेगी। इसके बाद वहां से यात्रा मऊरानीपुर पहुंच जाएगी, झांसी ज़िले में मऊरानीपुर में विश्राम करेगी। वहां से फिर जालौन ज़िले में जाएगी। तारीखें हैं हमारी 5 तारीख, 6 तारीख, सभी 75 जिलों में जाएगी। पूरे 75 जिलों में जाएगी। 5 सितंबर 2023 से होकर के 5 नवंबर 2023 तक यात्रा चलेगी और इस यात्रा को 15 दिन का विश्राम दिया जाएगा। फिर 21 नवंबर 2023 से ये लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र और लखनऊ शहर क्षेत्र का भ्रमण करेगी। 25 नवंबर को 2023 को रमाबाई अंबेडकर मैदान में इसका समापन होगा, जिसमें मुझे उम्मीद है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भारतीय तेलुगु साहू राठौर महासभा हमारा संस्था है लगा हुआ है कि इसमें माननीय अमित शाह जी आए, इसमें सोमा भाई मोदी जी आए, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, प्रदेश के बड़े प्रदेश अध्यक्ष आए, बड़े नेता आए। तो हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये जो रथ आप देख, कितने की भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है वहाँ पर? 20 लाख से 25 लाख से कम भीड़ नहीं आएगी भैया। हर गांव का छोटा सा गांव होगा जिसमें अगर 2000 की संख्या है आबादी। देखिए आप, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, तेली समाज हर गांव में निवास करता है। माननीय अमित शाह जी ने अभी अहमदाबाद में आए थे, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें कि सभी प्रतिनिधि बुलाए थे पूरे देश के। उन्होंने कहा भी था, मेरे पास उनकी स्पीच है, उन्होंने कहा था कि रामनारायण जी साहू ने मुझसे कहा कि एक गांव में अगर एक तेली का परिवार रहता है, क्योंकि हम लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, हम लोग दुकानदार हैं, हमारी दुकान है परचून की, तो आदमी बीड़ी सिगरेट भी लेने आएगा, तेल लेने आएगा, आटा लेने आएगा, दाल लेने आएगा, नमक मिर्ची लेने आएगा। तो हम लोग व्यापारी वर्ग हैं। हमारे पास गांव के अगर 100 परिवार के लोग आए तो अगर हम 100 परिवार के लोगों से अगर
तेली समाज के आदमी ने निवेदन कर लिया है कि भैया मोदी जी हमारे समाज के हैं, हम आपको उधार भी देते हैं, आपका सौदा भी देते हैं और आप लोग वोट दें। तो देखिए आप 2014 में तेली समाज ने तो 95% मोदी जी को दिया ही, भारतीय जनता पार्टी को वोट, अन्य समाजों के वोट दिलवाए। क्योंकि हमारा समाज बहुत जागरूक है, लेकिन हम लोग पिछड़े हुए हैं तो मात्र राजनीति में। ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना है आपके? देखिए, मोदी जी के लिए प्रयास चल रहा है और हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो समाज के गौरव तो हैं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में कभी नहीं आते हैं। अगर हम यही पिछड़ा के नाम से अगर कर लेते इस कार्यक्रम को तो मोदी जी आते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग तो रहेंगे ही। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल जी भी रहेंगे। मोदी जी की संभावना कम है। किसी भी पार्टी को लेकर ये यात्रा नहीं है? नहीं, किसी पार्टी को लेकर यात्रा नहीं है। अब लोगों की ये तो भावना है। झांसी में पूर्व में एक पार्टी ने साहू समाज को टिकट दिया था, वो विधायक भी बने। अगर ऐसा अन्य पार्टी देती है तो क्या आस्था उस तरफ जाएगी? देखो भैया, मैं आपको बताऊं माननीय महोदय कि अन्य पार्टियां क्या, जब भारतीय जनता पार्टी, जब हमारे समाज का 95% वोट उसको जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक टिकट दिया मात्र सीतापुर से और एक सांसद का दिया प्रतापगढ़ से, जब जिसके हम खेमे में हैं, जब हमारे लोग ही हमको टिकट नहीं दे रहे हैं तो अन्य दल तो हमें और दुष्कारेंगे। वो तो कहते हैं तेली तो भाजपा में ही है, तब तेली समाज का 95% वोट भाजपा को जाता है। तो साहू समाज के विधायक रहे हैं अन्य पार्टी से? हाँ, अन्य पार्टी से रहे हैं। उस समय देखिए, समाज में जब वो विधायक रहे हैं अन्य पार्टी से, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रीय स्टेज पर नहीं आए थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनकी पहचान इतनी नहीं थी कि ये तेली समाज के हैं। जैसे मैं प्रदेश का राजनीतिक प्रकोष्ठ का भारतीय तेलुगु साहू राठौर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग गुजरात की भी मीटिंग में जाते हैं, आंध्र प्रदेश की में भी जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, बंगलोर में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं। तो हम लोगों को जब मालूम चला कि नरेंद्र मोदी जी हमारे समाज के हैं, वो आज हमारे समाज के गौरव हैं। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रघुवर दास जी, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे समाज के गौरव हैं। रामेश्वर तेली जी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो हमारे समाज के गौरव हैं। ले और उत्तर प्रदेश में राघे राठौर गुरु जी हैं। लगभग कितने लोग पूरी रथ यात्रा में रहेंगे? देखिए, यहाँ जब रथ यात्रा का शुभारम्भ होगा तो आप खुद ही देखेंगे, पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। आप खुद देखेंगे 5 तारीख को विशाल जन समूह इस यात्रा में शामिल होगा और ये यात्रा झांसी नगर का संपूर्ण झांसी नगर का भ्रमण करके ज़िले में जाएगी। इसके बाद में ललितपुर जाएगी, ललितपुर से फिर आपकी जालौन जाएगी, जालौन से हमीरपुर जाएगी। अपील क्या रहेगी लोगों से अभी 5 तारीख के लिए? 5 तारीख को मेरी अपील तो एक, जो सर्वप्रथम तो एक है कि भगवान जगन्नाथ स्वामी और माँ कर्मा देवी को का ये रथ खड़ा हुआ है जो आप सामने दिख रहा है, इसमें भगवान विराजेंगे और हमारी माँ आराध्य देवी कर्मा देवी जी विराजेगी। इसके साथ में इस रथ के साथ आगे ये रथ रहेगा, उसके साथ साहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा का भी रथ चलेगा और उसके साथ में करीब हमारे 100 वाहन चलेंगे जो ललितपुर तक जाएंगे। ललितपुर जिला भी हम लोग कवर करेंगे, पूरा लोकसभा क्षेत्र हम लोग कवर कर रहे हैं, झांसी ललितपुर। तो इसमें लगभग हमारे 20 से 25 हज़ार, चूँकि हमारे यहाँ साहू समाज 50 से 55 हज़ार झांसी में निवास करता है, तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों के और जैसे कस्बे हैं, बबीना है, तालबेट है, यहाँ के लोगों को नहीं बुलाया। केवल झांसी के लोग इतने रहेंगे जो रथ को शुभारंभ में रहेंगे और रथ को आगे के अन्य ज़िले के लिए रथ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये लोग सब लोग रहेंगे, करवाबाई चौक पर जाएंगे, माँ की वहाँ आराधना होगी, उनको माल्यार्पण किया जाएगा। वहाँ खिचड़ी का प्रसाद लगता है, कहते नहीं है जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। माँ की खिचड़ी का भोग लगेगा, प्रसाद वितरण होगा। यात्रा वाहनों से आपका सीवरी बाजार, आवास विकास, खाती बाबा होते हुए गड़िया फाटक, नगरा, राजीव नगर
वहाँ से वापस सदर बाजार से बबीना और बबीना से ललितपुर के लिए निकल जाएगी। 6 तारीख को हम लोग ललितपुर रुकेंगे। 7 को सुबह यात्रा दूसरे ज़िले में चली जाएगी। 8 को अलग जाएगी। पूरा हम लोगों को करीब 2 महीने 7 दिन का लक्ष्य है जो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा को लेके चल रहे हैं। और जन अधिकार यात्रा जो हमारी निकल रही है वो हम राजनीतिक दलों को आगाह करना चाहते हैं कि अगर साहू समाज का मान सम्मान नहीं रखा कोई भी दल हो तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर हम लोगों के पेट में रोटी नहीं होगी तो हम लोग भूखे मरने वाले नहीं हैं। आज राजनीति की हम लोगों की भी आकांक्षा है। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में कम से कम हमारे 15 विधायक हों। अब झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र देखिए, हमारा 2.5 लाख वोट है। मेरे अंदर क्या कमी है? मैं भी 3 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हूँ। अगर यहाँ से झांसी से मुझे नहीं किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति को अगर यहाँ से लड़ाते हैं तो 2.5 लाख तो तेली वोट है और बकाया 25% वोट मोदी जी के नाम का है और 25% वोट योगी जी के नाम का है। तो आप ये मान लीजिए कि हमें 100 में 100% वोट मिलेगा। और झांसी ललितपुर क्षेत्र से जो भी हमारे समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से वो जीतेगा। और पार्टियों से हम यही तो निवेदन करने चाहते हैं। जन अधिकार यात्रा इसीलिए तो निकल रही है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। मेरा सभी नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से, अन्य दलों से अनुरोध है कि हमारे तेलुगु समाज को मान सम्मान दें, बराबर की राजनीतिक भागीदारी दें, जिससे कि हमारा राजनीतिक उत्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय माँ कर्मा देवी, जय तेलुगु समाज। यात्रा निकल रही है, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, कैसे? जी, सबसे पहले तो हम आप से ये कहेंगे कि झांसी नगरी धन्य है। हम महिलाएं झांसी की नगरी में, जैसे कि एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और एक कर्माबाई, जो कि एक ने अपने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए पर हथियार नहीं डाला। तो धन्य धन्य वो झांसी की रानी और धन्य धन्य हमारी कर्माबाई कि जहां उन्होंने कर्माबाई ने जन्म लिया है। जैसे कि हमारे रथ यात्रा जो निकल रही है कर्माबाई में, अभी 1 साल की मध्य प्रदेश में भी निकाली गई है ना, और अब हमारे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में निकाली जाए या उत्तर प्रदेश में निकाली जाए या छत्तीसगढ़ में निकाली जाए, लेकिन हमारी माँ आराध्य कर्मा जी एक ही हैं। तो हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, धन्य करते हैं और हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि ऐसी नगरी जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया और आज हमें उनके चरणों में काम करने का और उनके साथ हमें भागीदारी करने का मौका मिल रहा है। हमारे लिए तो इससे बड़ा धन्य कोई बात हो नहीं सकती है। और बाकी हमारा कार्यक्रम की विवरण आपको जगदीश जी जो संयोजक हैं उन्होंने पूरा बताया है। मैं यहाँ इस कार्यक्रम की महिला प्रकोष्ठ की संयोजक हूँ यात्रा की, और हमारे जो साथ में खड़ी हैं हमारी सुनीता जी, वो कलश यात्रा की संयोजक हैं। तो इसी के साथ हम सब अपनी नगरी को फिर एक बार प्रणाम करते हैं, धन्य करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी नगरी मिली है जिसमें हमें हर बार हमारी यात्रा निकलती है, कर्माबाई की निकलती है तो सिर्फ कर्माबाई। तो ऐसी नगरी को हमें धन्य समझना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को प्रणाम करते हैं।